वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. हमें गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, तो उसके लिए सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं उसके लिए हमें लेंथ और विड्थ एज्यूम करनी होगी। सो वी कैन हैव लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x meter, right, and width of the garden be y meter. So what is the perimeter? Perimeter be that is 2 into length plus breadth. So that is the formula. So according to question, half the parameter. So half parameter करने के लिए we have to write the formula for the parameter and divide it by half is 36. So 36. This is first equation. Another, according to question, that garden whose length is 4 more than its width. So we can write that x is equal to y plus 4. So this 2 will cancel out 2. And that implies x plus y that is equal to 36. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है, और इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4. सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाती है, राइट. सो अनदर, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड हियर वी कैन फ्रेम द टेबल फॉर इक्वेशन 2. यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ y एंड करस्पॉन्डिंगली वी कैन पेयर अप द वैल्यूज. सो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है, तो इसमें अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो वी विल हैव 36. अगर हम x की वैल्यू 36 को पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आने वाली है. इसी तरह से x माइनस वाई में अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आने वाली है, और अगर x की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं तो 8 दैट इज़ -8 हो जाएगा इधर आकर के, और -8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 4, और यहाँ माइनस साइन है. सो 8 and 4. सो दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज वी आर हैविंग. अब ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमें सॉल्यूशन निकालना है. सो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 ले लेते हैं, राइट. सो स्केल हम यहाँ जो डिफाइन करने वाले हैं, स्केल हम कहते हैं यहाँ पर कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 4 मीटर. यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं तो हमारे 4 मीटर कवर हो जाता है, ठीक है. और इसको एक्चुअली 1 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर भी बोला जा सकता है. अब एक पॉइंट है 036. सो 36 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है. 9 4 36. सो 1 पॉइंट विल कम हेयर, अनदर पॉइंट विल कम हेयर, राइट. सो इन दोनों को हम मैच कर लेते हैं. सो फाइन. अनदर इज दैट इज 4. सो दैट पॉइंट विल कम एट दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है हमारे पास. सो ये 4 है यहाँ पर. नाउ 8 इज हेयर. 8 on 8 we have to take 4. So this is 4. So this is approximate plotting. Otherwise you have to take the graph to get the exact plot. So this is a crossing point. So यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट शो कर सकते हैं कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, राइट. सो ये हमारे पास क्या आने वाला है, इक्वेशन 1 का कॉरस्पॉन्डिंगली. दिस इज फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस इज फॉर इक्वेशन 2. और यहाँ पर अगर हम देखें तो
इस पॉइंट को अगर हम यहाँ प्लॉट करें, so this is approximately on 5, this is approximately on this one, right? So we can calculate the value. So value of P, here we can put the value of X, right? So the value of X here comes out to be अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू लेते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आने वाली है, अगर हम एक्यूरेट प्लॉटिंग करते हैं, सो दिस इज कम्स आउट टू बी 20 and 16. सो ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो आपकी वैल्यू यही आने वाली है. मेथड इज गोइंग टू बी द सेम वन. सो x इज नथिंग बट द लेंथ. सो लेंथ विल बी x which is equal to 20 meters, right, and width, that is y, it is 16 meter, right? So there is small mismatch in this particular plotting because of the graph. जब आपका exact graph होगा तो you will have the exact answer with the same method. So this is the answer for this question. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.